राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए पापाकुस्सा एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंद्रा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके और मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विधान पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुस्सा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक पहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति जैसे पाप कर्मों में ही बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है और हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर के बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि के चरणों में गिर करके और प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाएं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुस्सा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और स्वयं के द्वारा किए गए सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना यमलोक लिए ही लौट गए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को सभी पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापाकुस्सा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों और पापों का शमन कर देता है। यह थी आज की एकादशी की कथा। आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले सभी त्योहारों के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे।